नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। सबका साथ सबका विकास वर्तमान सरकार ने चुनाव में नारा दिया था और आज भी जगह जगह मंच से यही बातें कही जाती हैं। आज मैं बताऊंगा कि भर्ती में कैसे गड़बड़ी किया जा रहा है। एक नया नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में मैं विस्तृत चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि सबका साथ और सबका विकास कैसे हो रहा है। टमाटर वाला भी मुद्दा इस देश में बहुत गरमाया हुआ है। सोशल मीडिया में किस किस तरह का पोस्ट शेयर कर रहे हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दुनिया के अमीरों के लिस्ट में नाम रखने वाला व्यक्ति वो बौद्ध भिक्षु बन गया है, जो 40,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक होने वाला था, लेकिन उनके मन में ऐसा क्या भाव आया जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार करके और बौद्ध भिक्षु बन गए हैं। इस विषय पर भी मैं बहुत ही विस्तृत चर्चा करूंगा। इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। टाइम्स ऑफ गाजीपुर यूट्यूब चैनल को आप लोगों के द्वारा बहुत ही प्यार दुलार मिला है और प्यार दुलार के वजह से हमारा जो इस चैनल का वॉच टाइम है 3,563 हुआ है, जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार और बौद्ध अनुयायियों के अनुसार 563 का अंक बहुत ही मंगल माना जाता है। तो हमारा भी चैनल का आप लोगों ने वॉच टाइम देख करके जो बढ़ाया है वो 3,563 हुआ है और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप लोग इतना प्यार दुलार दीजिए और इतना वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी 4,000 वॉच टाइम पूरा हो जाए और हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, ताकि आप लोगों का सेवा मैं भरपूर कर सकूं। हमेशा जनता की आवाज उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने विकास वाली बात पर उन्होंने कहा, विज्ञापन देखने से स्पष्ट होता है कि यूपीएसएससी के ओटीओ के 157 पदों में ईडब्ल्यूएस सहित सामान्य वर्ग को 69 पद एवं आरक्षित वर्ग को संविधान प्रदत्त आरक्षण नियमों के अनुसार 78 पद मिलने चाहिए, किंतु ईडब्ल्यूएस सहित सामान्य वर्ग को 89 पद के सापेक्ष 125 पद दिए जा रहे हैं, जबकि आरक्षित वर्ग को 78 पद के सापेक्ष मात्र 32 पद ही दिए जा रहे हैं। आरक्षण नियमों की सरकार धज्जियां उड़ा रही है। ओबीसी को मात्र 30 सीट, अनुसूचित जाति को 0 एवं अनुसूचित जाति को मात्र 2 पद, आधा बांटे रेवड़ी अनूप को दे। भाजपा सरकार इस संविधान के आरक्षण विरोधी घिनौनी चरित्र को दलित, आदिवासी व पिछड़े ठीक से समझे एवं समय पर आने पर इसके पापों का जवाब दे। टमाटर वाला भी मुद्दा अभी कम नहीं हुआ है। लोग चुटकियां लेते हुए मजाक उड़ा रहे हैं, लोग पोस्ट कर रहे हैं और कह भी रहे हैं, टूटते हुए रिश्तों को बचाएं, बिना बुलाए अपनों के घर जाएं, फल मिठाई ना सही कम से कम 1 किलो टमाटर ही ले जाएं। लोग 1,000-2,000 के लिए जान ले लेते हैं, लेकिन इनके जीवन में कई हजार करोड़ भी किसी काम का नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। 40,000 करोड़ का कारोबार छोड़कर बौद्ध भिक्षु बन गए ये युवा। छोड़ा पिता का कारोबार, एयरसेल से सीधा है नाता। अमन नाम के बेन अजहान श्रीपैनियों दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अमीर बनने की जगह एकदम उल्टा फैसला ले लिया अपने जीवन में। उनके पिता आनंद कृष्ण टेलीकॉम सेक्टर की एक बहुत ही बड़ी हस्ती है। उनके पास 40,000 करोड़ रुपए यानी करीब $5 मिलियन से अधिक की संपत्ति है। आनंद ने एक बुद्धिस्ट हैं और वह काफ़ी पैसा शिक्षा और मानवीय हितों के काम में निवेश कर चुके हैं। अब उनके बेटे श्री पैनियों ने 18 साल की छोटी उम्र में बौद्ध भिक्षु बनने का अहम फैसला लिया है। पिता का अरबों का कारोबार छोड़ बन गए बौद्ध भिक्षु। आनंद कृष्ण जिन्हें के नाम से भी टेलीकॉम सेक्टर में जाना जाता है, वह टेलीकॉम सेक्टर के मुगल तौर पर जाने जाते हैं। वह एयरसेल के भी मालिक थे, जो कभी क्रिकेट के दिग्गज MS धोनी की कप्तानी वाली फेमस IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के प्रोमोटर भी रहे हैं। तमिल मूल के इस परिवार से आने वाले अजहान श्रीपैनियों आनंद कृष्ण के बड़े कारोबारी विरासत को संभालने के लिए
तैयार थे, जिसकी कीमत अरबों रुपए में है। आनंद कृष्ण टेलीकॉम, मीडिया, ऑयल और गैस, रियल एस्टेट और तमाम तरह के बिजनेसमैन हैं। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, जय भारत।